आईसीसी को मिला बड़ा झटका। पाकिस्तान ने 15 फरवरी वाले मैच से कर दिया बायकॉट का ऐलान, जो कि खेला जाना था इंडिया के अगेंस्ट। पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को इंडिया के अगेंस्ट खेला जाना था। पाकिस्तान ने उससे बायकॉट का ऐलान कर दिया है। आईसीसी के साथ साथ ब्रॉडकास्टर्स भी इस वक्त सदमे में आए हुए हैं। ब्रॉडकास्टर्स जो सबसे ज्यादा पैसा जो है इस मैच से जनरेट करते हैं, इस वक्त परेशान हो चुके हैं। वो कन्विंस करने की चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरह पाकिस्तान कन्विंस हो जाए। बात करते हैं थोड़ी सी कि ये आखिर ऐसा डिसीजन पाकिस्तान को लेने की जरूरत क्या पड़ गई। पाकिस्तान से अगर हम लोग बात करते हैं स्टार्ट कहां से हुआ सारा मसला, तो मसला स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद। आईपीएल के अंदर जब मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिक किया, तो बीजेपी के जो कारकुन थे उन्होंने जाके धमकियां दी कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑनर को और उनकी मैनेजमेंट को और बीसीसीआई को कि आप जो है मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करें, वरना हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ग्राउंड के अंदर दंगा फसाद करेंगे, मारने मुड़ने की बातें चलना शुरू हो गई। जिसके चलते फिर ये कहानी सामने आई कि आईसीसी को आईसीसी को एक लेटर लिखा है कि भाई हम लोग जो है वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। जब ये लेटर लिखा गया तो बांग्लादेश के साथ जो है वो कोई और बोर्ड जो है वो खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश के हक में बात की और बांग्लादेश के साथ उस स्टांस पे खड़ा रहा। सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते बांग्लादेश ने इशू उठाया था। बांग्लादेश की हुकूमत ने बात बोली कि हमारी टीम वहां नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने उसको बैक किया। आईसीसी ने इसके ऊपर जो स्टांस लिया कि भाई आपने खेलना है तो इंडिया के अंदर मैचेस खेलने हैं, वरना हम आपको जो है वो टूर्नामेंट से बाहर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इसके बांग्लादेश का साथ देते हुए जो इनकी लास्ट एक मीटिंग भी हुई थी, जिसके अंदर एक वोटिंग हुई थी और 16 मेंबर्स जो थे वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। 16 में से 14 लोगों ने वोट किया है बांग्लादेश को बाहर करने के हक में। तो इस तरह जो है बांग्लादेश बाहर हो गई और पाकिस्तान जो तन्हा तन्हा बांग्लादेश के साथ खड़ा रह गया। पाकिस्तान ने इंडिया को, आईसीसी को और ऑल वो बोर्ड जो है उन सबको एक करारा जवाब दिया है कि भाई हम लोग जो है वो टूर्नामेंट के अंदर नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो हम जो है वो इंडिया वाले मैच से जो है वो बायकॉट करने का ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। अब इंडिया वाले मैच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच खेला जाता है, इसके बारे में आपको बताता चलूं कि इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है टूर्नामेंट के हवाले से। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा जो जनरेट होता है वो इस मैच से होता है। ऑलमोस्ट अराउंड 50% पैसे जो है वो इसी मैच से जनरेट होते हैं। 38 मिलियंस का जो है इस वक्त जो कैलकुलेशंस हमारे सामने है कि 38 मिलियंस का जो है वो लॉस सिर्फ इस एक मैच ना खेलने की वजह से ब्रॉडकास्टर्स को उठाना पड़ेगा, आईसीसी को उठाना पड़ेगा। आईसीसी जो अपने आप में, आईसीसी तो नहीं कहूंगा मैं, बहरहाल जय शाह जो कि इंडिया के जो मतलब मेंबर है, इंडिया के जो है वो नुमाइंदे हैं, वो आईसीसी के इस वक्त चेयरमैन है। उन्होंने अपनी हड्डारामी दिखाते हुए ये चीज करी कि उन्होंने कहा कि भाई आपको जो करना है आप करो, हम लोग जो है वो बांग्लादेश को अकोमोडेट नहीं करेंगे, उसके अंदर अपना जो है डिसीजन चेंज नहीं करेंगे उस हवाले से। तो पाकिस्तान ने बोला अगर आप अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे, आईसीसी को सीधा उन्होंने बोला कि आपको अपना डिसीजन रिव्यू करना चाहिए, लेकिन अगर आप अपना डिसीजन रिव्यू नहीं कर रहे, जिस तरह से आपने हड्डारामी पे उतरे हुए कि भाई पाकिस्तान जो है वो बाहर किसी भी तरह खेलने आ जाएगी, तो पाकिस्तान का इस वक्त चेयरमैन है मोहसिन नकवी। ये पुराने चेयरमैन की तरह नहीं है जो आके जो है आपके जो है वो बातें मान ले और आपके सामने झुक जाए। मोहसिन नकवी एक डट के खड़ा हुआ और आपकी आंखों में आंखें डाल के जो उसने आपको करारा जवाब दिया था कि भाई अगर ये चीजें होंगी तो सही है, वरना हम जो है टूर्नामेंट से बायकॉट करने जा रहे हैं। टूर्नामेंट से तो अलबत्ता हमने बायकॉट नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंडिया वाले मैच का बायकॉट कर दिया है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट को होने जा रहा है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड को होने जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया दो टीमें ग्राउंड के अंदर उतरती हैं मैच खेलने के लिए। ये चीज शायद आईसीसी के चेयरमैन जय शाह जो है वो भूल गया था कि दो टीमें उतरेंगी तभी ग्राउंड के अंदर मैच होगा, तभी जो है पैसा आएगा। ब्रॉडकास्टर्स इस वक्त जितने ज्यादा झटके के अंदर हैं आईसीसी के साथ साथ, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जितना बड़ा लॉस इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स को होने वाला है। उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी से भी पैसे लिए हुए थे कि भाई हम लोग पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर जहां पे भी ऐड आएगा आपके एड्स हम लोग चलाएंगे। तो एक बड़ा झटका जो है हर तरह से क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर आ गया है।
खैर, स्टार्ट इशू बांग्लादेश से हुआ। बांग्लादेश के पहले जो असल इशू जो शुरू हुआ था, जहां पे पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया है बीजेपी, जो कि इस वक्त इंडियन हुकूमत वहां पे मौजूद है, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी के जो पिट्ठू वहां पे मौजूद है, उन लोगों ने जो है ये सिनेरियो सारा स्टार्ट किया एशिया कप के मैचेस के अंदर। एशिया कप में सूर्य कुमार यादव जो थोड़े से हमें लगता था कि सही है, लेकिन उन्होंने इस तरह की एक हरकत की कि पाकिस्तान की टीम से हैंडशेक का मना कर दिया। मैच भी थोड़ा डिले हुआ, काफी सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो हमें नजर आया कि दोनों टीम्स ने हैंडशेक नहीं किए। पाकिस्तान ने अलबत्ता जो है वो बात सीधी क्लियर की थी कि भाई अगर आप लोग इस तरह से करोगे तो ये आप लोगों का इशू है। पाकिस्तान से एक तो पहले ही वो थोड़ा सा जलील होके आ चुके थे ऑपरेशन सिंदूर, जिसके ऊपर वो ज्यादा उछल रहे थे। पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो मुंह की खानी पड़ी, बाद में आके बोल रहे हैं हमारे शहीद, हमारे जो लोग यहाँ पे मरे हैं उनके लिए हम जो है सो हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बहरहाल तुम लोगों ने पॉलिटिक्स को जो है एक जेंटलमैन गेम के अंदर घुसा दिया। फिर बाद में जो तुम लोगों ने एक और बड़ी जाहिलाना हरकत की टीम इंडिया की तरफ से, टीम इंडिया की मैनेजमेंट की तरफ से हुई कि वो ट्रॉफी लेने के लिए नहीं है। बोला हम एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से जो है वो ट्रॉफी नहीं लेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे भाई, वो ट्रॉफी नहीं देगा तो कौन ट्रॉफी देगा? तुम्हारे जैसी जाहिलाना सोच की वजह से जो है आज जो है ये सारी चीजें, स्पोर्ट्समैन गेम जो था, स्पोर्ट्समैन जेंटलमैन गेम जो था, उसके अंदर जो है दाग लग चुका है। तुम लोगों ने स्पोर्ट्समैन गेम मतलब जेंटलमैन गेम की जो है साख को खराब कर दिया। खैर, वहां से विश्व शरीयत पॉलिटिक्स को तुम लेके आ गए जेंटलमैन गेम्स क्रिकेट के अंदर। स्पोर्ट्समैन शिप जो थी वो वहां पे खत्म होती हुई हमें नजर आई, वहां पे बहरहाल पॉलिटिक्स आई। तो पॉलिटिक्स जब आ गई तो अब हम लोग पॉलिटिक्स के तरीके से ही तुम्हें जवाब दे रहे हैं। तुम समझ रहे थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो इतनी स्ट्रांग है नहीं कि हम लोगों के आगे खड़ी हो, तो तुम लोगों की ये सबसे बड़ी गलती थी। तुम लोगों का सबसे बड़ा जाहिलाना सोच ही यही थी कि पाकिस्तान तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा नहीं होगा। पाकिस्तान अपने स्टांस पे मौजूद था। पाकिस्तान ने अलबत्ता तुम लोगों को एक हफ्ते का टाइम दिया था कि अपना डिसीजन रिव्यू कर लो, वरना हम लोगों के पास ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, हम लोग कोई भी इनमें से डिसीजन लेंगे। तुमने बोला पाकिस्तान ऐसे ही है, ये चेयरमैन ऐसे ही है, इसको तो हम लोग जो है वो मुंह से फायर कर रहा है। तो अब उसने जब इंप्लीमेंट कर दिया तो पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड की टांगे छत पे लग गई हैं। सारे जो है अपने घुटनों पे आके बैठ गए हैं। इवन ब्रॉडकास्टर्स, सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स ही नहीं, दुनिया ही क्रिकेट के अंदर एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो भी पैसे जनरेट होते हैं किसी भी मैच से वो सारे बोर्ड्स के अंदर डिवाइड होते हैं। हर बोर्ड का एक अपना शेयर होता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच ना होना सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए नहीं बल्कि फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान क्रिकेट के और इंडिया क्रिकेट के जब मैचेस होते हैं तो दुनिया के अंदर लोग देखे, दुनिया के अंदर वो मैच देखा जाता है। और अच्छा, एक और चीज बताते चलूं कि तुमने बोला कि इंडिया के बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ब्रॉडकास्टर्स भी बांग्लादेश के पास भी गए थे कि बांग्लादेश को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाई आप किसी तरह एक बड़ी आबादी दुनिया में मतलब क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर तीसरे चौथे नंबर पे आती है बांग्लादेश की आबादी, जो एक पूरा खित्ता ही तुम लोगों ने अलग कर दिया, जो कि इस वर्ल्ड कप से महरूम है, वर्ल्ड कप नहीं देखेगा। उसके बाद अब पाकिस्तान भी अगर इस तरह चांस ले लेता है तो तुम लोगों के पास व्यूवरशिप के अंदर अराउंड 50% से ज्यादा जो है वो डिक्लाइन आएगा। 50% अराउंड 60% डिक्लाइन आ जाएगा तुम्हारी व्यूवरशिप के अंदर, जिसके चलते ब्रॉडकास्टर्स इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। आपको बताते चलूं 38 मिलियंस का लॉस तो सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच के अंदर होगा। 38 मिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूं मैं, रुपीस की नहीं। वो तो लॉस होगा पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में, लेकिन उसके अलावा जो ओवरऑल एक एग्रीमेंट साइन हुआ है 2027 तक आईसीसी का, उसके अंदर 300 बिलियन डॉलर्स का जो है लॉस आईसीसी को उठाना पड़ सकता है। एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके चलते पाकिस्तान और आईसीसी मतलब पाकिस्तान और इंडिया आईसीसी के सारे इवेंट्स के अंदर आमने सामने होंगे। इसी के चलते आपको पता चलूं कि एसीसी के हवाले से भी यही कॉन्ट्रैक्ट जो है आए थे ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से कि 2027-28 तक पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होंगे, जिसके चलते मैं आपको बताता चलूं कि बोर्ड्स के जो एसोसिएट बोर्ड्स हैं उनको भी ठीक ठाक फंसा जाता है। आज जो है वो बोर्ड्स भी बड़े परेशान होंगे कि अगर ये डिसीजन पाकिस्तान ने ले लिया तो क्रिकेट जो है वो तबाही की तरफ जाती हुई हमें नजर आ जाएगी। खैर, अभी तक जो है वो डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। अलबत्ता अब जो है वो आईसीसी के जो मैनेजमेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो और ब्रॉडकास्टर्स की टीम पाकिस्तान को कन्विंस करने की पूरी कोशिश में लगी रहेगी कि आया कि पाकिस्तान को इस इवेंट के अंदर इंडिया से मैच खेलना चाहिए या नहीं। हतमी फैसला जो भी होगा हम इंशाल्लाह उससे आपको अपडेट करते रहेंगे।
आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान को जो है वो अगेंस्ट इंडिया मैच खेलना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाते जाते जी हम आपसे दोबारा ये सवाल पूछते चलेंगे कि आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का 15 तारीख को मैच होना चाहिए या नहीं? पाकिस्तान को बॉयकॉट अपना कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं? ग्राउंड के अंदर मैच दोनों टीमें खेलती हुई देखना चाहते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल जीएस स्पोर्ट्स को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।